मौलवी अब्दुल रहमान की दिनचर्या बहुत ही सादगी भरी और अनुशासित थी। वे सुबह फज्र की नमाज के बाद गांव के बच्चों को कुरान की तालीम देते थे, उन्हें नैतिक शिक्षा से परिचित कराते और उनके सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब देते। दोपहर में वे किसी न किसी जरूरतमंद की मदद के लिए निकल पड़ते, चाहे वह बूढ़े व्यक्ति का घर का काम हो या किसी गरीब परिवार के लिए दवाई लाना। उनका यह सिलसिला सालों से चला आ रहा था और गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान की नजर से देखते थे। जब शिवानी, जो एक हिंदू लड़की थी, उनके साथ रहने लगी तो उसने भी धीरे धीरे उनकी दिनचर्या को अपनाना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर मौलवी साहब के लिए नाश्ता तैयार करती, फिर खुद भी पढ़ाई में जुट जाती। मौलवी साहब उसकी लगन और मेहनत को देखकर गर्व महसूस करते और अक्सर उसे प्रोत्साहित करते हुए कहते, बेटी, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, बस ईमानदारी और लगन से आगे बढ़ती रहो। शिवानी उनके इन शब्दों को दिल से लगा लेती और उनके आशीर्वाद को अपनी ताकत मानकर और भी मेहनत करने लगती। वह न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती, बल्कि गांव की अन्य लड़कियों को भी पढ़ाने लगी ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। जब गांव वालों ने देखा कि मौलवी साहब ने एक हिंदू लड़की को अपनाया है, तो कुछ लोगों ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि वे अपने धर्म से भटक रहे हैं, लेकिन मौलवी साहब ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे हमेशा कहते, ईमान और इंसानियत किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। हम सभी इंसान हैं और हमारा फर्ज है कि हम दूसरों की मदद करें, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। धीरे धीरे गांव वालों ने भी शिवानी को अपनाना शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं उसके लिए कपड़े सिलकर देती, तो कुछ लोग उसकी पढ़ाई में मदद करते। शिवानी ने भी गांव की औरतों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे वे छोटे मोटे हिसाब किताब कर सकें और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। उसने महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए छोटे छोटे समूह बनाए, जहां वे आपस में बातचीत करके नई चीजें सीखती। समय बीतता गया और शिवानी ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। मौलवी साहब ने उसे शहर जाकर आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। शिवानी को गांव छोड़ने का दुख था, क्योंकि वह मौलवी साहब और गांव वालों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन मौलवी साहब ने उसे समझाया, बेटी, तुम्हारी प्रतिभा को और निखारने की जरूरत है। तुम यहां रहकर अपनी प्रतिभा को बर्बाद मत करो। दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हें उसमें अपनी जगह बनानी है। उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे निकालकर शिवानी को दिए और कहा, ये तुम्हारे काम आएंगे, मैं तुम्हारी सफलता के लिए दुआ करूंगा। शिवानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी और शहर की ओर चल पड़ी। शहर पहुंचकर शिवानी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे सस्ते किराए पर कमरा ढूंढना था और पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी थी। कई दिनों तक उसे भूखे पेट सोना पड़ा, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे और उसे हर चीज की बचत करनी पड़ती थी। वह छोटे छोटे काम करती, जैसे किताबें बेचना या लोगों के घरों में सफाई करना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक छोटे होटल में गई, जहां रमेश भाई ने उसकी मेहनत देखकर उसे वेट्रेस की नौकरी दे दी। रमेश भाई ने उसकी कहानी सुनी तो वे भी मौलवी साहब की तरह उसके सहायक बन गए। उन्होंने न केवल उसकी फीस भरने में मदद की, बल्कि उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। शिवानी ने दिन में नौकरी की और रात में पढ़ाई की। उसने आईएएस की परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन पहले प्रयास में वह सफल नहीं हो पाई। निराश होकर वह मौलवी साहब से मिलने गांव लौटी। मौलवी साहब ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, हार मत मानो, एक और प्रयास करो, असफलता तो सफलता की सीढ़ी है। उनके इन शब्दों ने शिवानी को नई ऊर्जा दी। दूसरे प्रयास में उसने कड़ी मेहनत की और आखिरकार सफलता प्राप्त की। जब वह जिला कलेक्टर बनी तो उसने सबसे पहले मौलवी साहब को फोन किया। मौलवी साहब की आंखें खुशी से भर आईं और उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा था कि तुम जरूर कामयाब होगी। शिवानी ने मौलवी साहब को अपने साथ रखकर उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा। मौलवी साहब ने शहर में भी अपनी दिनचर्या जारी रखी। वे सुबह मस्जिद जाते और शाम को बच्चों को नैतिक शिक्षा देते। शिवानी के पद पर पहुंचने के बाद भी वे उसे समय समय पर सलाह देते रहे। उन्होंने शिवानी को हमेशा न्यायप्रिय और ईमानदार बने रहने की सीख दी और कहा कि सत्ता में आकर कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। जिला कलेक्टर बनने के बाद शिवानी ने गांव-गांव जाकर शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया। उसने मौलवी साहब के गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, जिससे वहां के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उसने अपनी कहानी साझा करके लोगों को प्रेरित किया कि मुश्किल हालात में भी हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करते रहने से सफलता जरूर मिलती है। उसने विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। यह कहानी सिखाती है कि मदद करने वाला ही असली इंसान होता है, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हो।
शिवानी ने मौलवी साहब की दया और मार्गदर्शन को कभी नहीं भुलाया और उनके प्रति अपना ऋण चुकाने के लिए हमेशा तत्पर रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और मेहनत, लगन तथा धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, सच्ची लगन और अच्छे इरादे हमेशा सफलता दिलाते हैं।